अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो। मैं खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फ़ीचर्स ऑफ मिडल इंग्लिश राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। टॉपिक नंबर 81 यूज़ ऑफ मिडल इंग्लिश इन राइटिंग। अब मिडल इंग्लिश का दौर आ चुका है। ओल्ड इंग्लिश गई, मिडल इंग्लिश आ गई है। ठीक है, इसका किस में यूज़ हुआ? राइटिंग में हुआ कि इंग्लिश ने अपनी एम्प्लॉयमेंट ली राइटिंग में। इंग्लिश राइट भी किए जाने लगी। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे वो थोड़ा बहुत लिखना जानते थे, और जो लिखना जानते थे वो थे लैटिन। वो बस लैटिन लिख सकते थे, थोड़े बहुत जो जानते भी थे वो लैटिन क्यों लिख सकते थे। लैटिन को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि ये एक फ़िक्स्ड लैंग्वेज थी, बहुत वसी लैंग्वेज थी। इसका एक प्रॉपर सिस्टम था, इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, बहुत वसी लैंग्वेज थी, तो इसे इसलिए लिया गया। इवन के फ्रेंच जो थी वो फर्स्ट लैंग्वेज इन इंग्लैंड टू डिस्प्यूट द मोनोपोली ऑफ लैटिन इन रिटन मैटर। के फ़्रेंच जो थी वो फ़र्स्ट लैंग्वेज थी इंग्लैंड में जिसने मुखालफत की थी, जिसने मतलब उसकी टक्कर की आई थी, एक लैटिन की टक्कर की आई थी लिखने के मामले में। आफ्टर 1450 इंग्लिश लेटर्स आर एवरीवेयर इन रूल। इंग्लिश लेटरों की भरमार हो गई, लोग लिखना जानने लगे। ठीक है, इंग्लिश लिखना जानने लगे। लैटिन से ही इंग्लिश, लैटिन का ही सिस्टम लिया गया ना इंग्लिश को के लिए, तो फिर लिखना शुरू हो गए। इंग्लिश लेटर्स एवरीवेयर, हर जगह। इवन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी इंग्लिश आई जाने लगी। ठीक है, जो ऑफिशियल काम थे वो भी इंग्लिश में किए जाने लगे। पहले तो फ्रेंच थी ना, अब इंग्लिश किए जाने लगे। अबाउट 430 अ नंबर ऑफ टाउन्स ट्रांसलेटेड देयर ऑर्डिनेंस एंड देयर बुक्स ऑफ कस्टम्स इनटू इंग्लिश। ठीक, कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स इंग्लिश में लिखना शुरू कर दी, और जिन्होंने पहले से अपनी लिखी हुई थी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दी। इसके अलावा ये MCQs आप देख लें। टॉपिक नंबर 82 मिडल इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर में अब क्या था जी मिडल इंग्लिश में? द लिटरेचर इन इंग्लिश दैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम दिस पीरियड 1150-1250 इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिलीजियस। लिटरेचर जो आया था यहाँ इस डेट्स के दौरान वो रिलीजियस कंटेंट रखता था अपने अंदर। रिलीजियस कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स थे कि प्रोमोटिंग राइट लिविंग, के लोगों को अच्छी ज़िंदगी की तरफ प्रमोट करना कि कैसे आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इन द केयर ऑफ सोल्स, के आप अपनी रूह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर था इन डेट्स में 1150 से 1250। MCQs के तौर पर देख लेना। The period from 1350 to 1400 is a period of great individual writers. MCQs. Geography Chaucer 1340 to 400 is the great English poet before Shakespeare. MCQs. किसकी वजह से वो फेमस हुआ? ये उसकी बुक का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। ठीक, MCQs कुछ समझाने वाला नहीं है, MCQs है। टॉपिक नंबर 83 चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो फोनोलॉजी थी ना, जिस तरह साउंड्स इनकी उसकी निकलती थी मिडल इंग्लिश की, वो बहुत ही स्पेक्यूलेटिव थी। स्पेक्यूलेटिव से क्या मुराद है कि एक साउंड है वो कोई किसी वे में निकाल रहा है और वही और दूसरे इंसान किसी और वे में निकाल रहे हैं। हर किसी ने ना अपनी एक वो रखी हुई है अंदाज़ा कि ये साउंड इस वजह से निकलनी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही वो रखे हुए हैं रूल। तो इस तरह ये बात होती है कि जब ये मिडल इंग्लिश के टेक्स्ट इनको मिले, उन्होंने ये बताया कि इससे ये साबित हुआ कि मिडल इंग्लिश के जो डायलैक्ट्स थे ना वो बहुत मुख्तलिफ थे, हर किसी का एक अलग डायलैक्ट था। ठीक है, मिडल इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अपने अपने अंदाज़ थे, अपने वो मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते थे, इसी वजह से उनके अलग अलग अंदाज़ थे। फ्रॉम टाइम एंड प्लेस, टाइम के लिहाज से भी और प्लेस के लिहाज से भी वेरिएशंस थी उनमें, प्रोनाउंसिएशन में, फोनोलॉजी में। इसके अलावा ये देख लें कि ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग्स वर फोनेटिक रैदर देन कन्वेंशनल। मतलब कि फ़ोनेटिक से क्या मुराद है कि एक वर्ड लिखा जैसे लिसन,
लिसन में हम टी साइलेंट कर देते हैं। ओल्ड इंग्लिश में ये नहीं होता था। ओल्ड इंग्लिश में अगर आपने जो आप साउंड निकालेंगे वही स्पेलिंग होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये लिस्टन लिस्टन आएगा, अगर ओल्ड इंग्लिश के लिहाज से बोलूँगी, फोनेटिकली वो बोलते थे, कन्वेंशनली वो नहीं बोलते थे। कन्वेंशनली वही होगा लिसन, पर ओल्ड इंग्लिश में लिस्टन होगा। ठीक है, पूरा हम वर्ड अदा करेंगे उसके अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स के हवाले से। टॉपिक नंबर 84, मिडल इंग्लिश चेंजेस इन वोवल साउंड्स। मिडल इंग्लिश में वोवल साउंड्स के क्या चेंजेस आई? वोवल लेंथनिंग आई उसमें कि लोग वोवल्स जो थे उनको लंबा खींचने लगे लोग। ठीक है, पर उसके बाद ये भी हुआ कि वोवल्स वर शॉर्टन, उसके बाद वोवल्स को शॉर्ट भी करने लगे। पर लॉन्ग वोवल रहे, वो कहाँ पे रहे? जिन लफ्ज़ों के एंड पे आई डी आए, एम बी आए, एन डी एंड एन डी आए, मिसाल के तौर पर। और इसके बाद एक थर्ड कॉन्सोनेंट भी आ गया। ठीक है, अच्छा अब पहले ये देख लें, आई डी, एम बी और एन डी जिसके वर्ड के एंड पे आए उसको वोवल को लंबा करना है। जैसे कि यहाँ पे मिसाल है चाइल्ड, तो चाइल्ड को वो चाइल्ड नहीं बोलेंगे, वो चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा ही लंबा कर देंगे, वो लेंथनिंग कर देंगे ना वोवल की। ठीक, पर उसके बाद एक थर्ड कॉन्सोनेंट आ गया। ये थर्ड कॉन्सोनेंट क्या करता था? ये प्रिवेंट करता था, ये रोक देता था वोवल को लंबा करने से, लेंथनिंग करने से। जैसे चाइल्ड था तो उसको चिल्ड्रन कर दिया गया, चिल्ड्रन थर्ड कॉन्सोनेंट आ गया। विंड है, विंड को विंड मिल कर दिया गया। ठीक, टॉपिक नंबर 85, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश स्पेलिंग्स। कंपैरिजन इस पूरे पैराग्राफ में नहीं कर रहे, वो फजूल सा पैराग्राफ है, पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो बहुत बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि कॉन्क्विस्ट के बाद न्यू स्पेलिंग कन्वेंशन हुई कहाँ से? जाहिर सी बात है फ्रेंच से ली गई। इन लोगों फ्रेंच का इतना इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पे, फ्रेंच से ली गई जी। द नॉर्मन स्क्राइब्स डिस्क्रेडिड ट्रेडिशनल इंग्लिश स्पेलिंग। वो इंग्लिश का वर्ड उसी तरह बोलते थे जिस तरह उन्होंने सुना, और उसे फिर अपने ही उसमें फ्रेंच लहजे में बोलते थे फ्रेंच लोग। न्यू स्पेलिंग कन्वेंशन, न्यू स्पेलिंग कन्वेंशन हुई जी। कॉन्सोनेंट सिंबल्स आ गए। सिंबल जी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द स्टॉप रिप्रेजेंट बाय ओल्ड इंग्लिश। इस तरह ये एक तब्दीली आई। ये बस एक बार पढ़ लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपका रेडी हो जाएगा। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। किसी को मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।